हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। मेरे यूट्यूब चैनल सिंधी खाना खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे सिंधियों की फेवरेट सब्जी कमल ककड़ी, जिसे हम कमल डंडी भी कहते हैं, इंग्लिश में हम लोटस स्टेम भी कहते हैं और सिंधी में हम इसको बेह कहते हैं। तो पालक के साथ मिलाकर इसकी बहुत ही एक लजीज रेसिपी बनाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत स्वादिष्ट रेसिपी है। तो आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए हम बनाते हैं बेह की सब्जी पालक के साथ, जिसे हम पालक बेह कहते हैं। तो आइए बनाते हैं। पालक बेह बनाने के लिए मैंने एक ये मीडियम साइज की एक पालक का बंच लिया था और उसको मैंने अच्छे से धो के और इस तरह से बारीक काट लिया है। और इसमें मैंने स्वाद को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए बहुत ही कम मात्रा में थोड़ी सी मेथी भी डाली है और थोड़ा हरा धनिया भी डाला है। अगर आपके पास मेथी या हरा धनिया नहीं है तो इसको सिर्फ पालक के साथ भी आप बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बनती है। ये मैंने लोटस स्टेम एक डंडी थी मीडियम साइज़ की, इसको मैंने 2-3 कुकर में सीटियां लगवा के इसको गला लिया है अच्छी तरह से। ये देखिए, क्योंकि जो कि बहुत हार्ड सब्जी होती है तो इसको पहले कुकर में गलाना ज़रूरी होता है। ये 3 बड़े आकार के मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर मैंने बहुत लाल नहीं लिए हैं, इसको थोड़े हरे तरह के टमाटर हैं जो कि पालक के साथ बहुत ही अच्छा स्वाद देते हैं। आप चाहें तो लाल भी डाल सकते हैं। एक प्याज है, इसको मैंने इस तरह से काट के रखा है। और ये अदरक, लहसुन और 4 हरी मिर्चें हैं। 10-12 कली अदरक, लहसुन की, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, उसको कद्दूकस कर लिया है। और ये 4 हरी मिर्च मैंने इस तरह से काट ली है। इनको मैं एक साथ ही डालूंगी, इसलिए मैंने एक साथ काट के रख ली है। और ये हमारे सूखे मसाले हैं और नमक। इन सब चीज़ों से मिला के हम आज पालक और कमल ककड़ी की सब्जी बनाएंगे। गैस पे कढ़ाई रख दी है, इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डलेगा। और जैसे ही तेल गरम होता है तो इसमें मैं ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च गरम तेल में डाल दूंगी। इसको चला देंगे थोड़ा सा। लहसुन अदरक हल्का सा गुलाबी हो जाएगा, उसके बाद में ये कटी हुई प्याज इसमें मिलाऊंगी। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च बहुत अच्छे से सौते हो गए हैं। अब इसमें ये जो प्याज हमने काट के रखी है ये मैं डाल दूंगी। प्याज को बिल्कुल हल्का हल्का सा गुलाबी करना है, मतलब हल्के से थोड़ा ज़्यादा। गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखा है। प्याज देखिए हमारा ट्रांसपेरेंट सा हो गया है, हल्का हल्का सुनहरा भी हो गया है। इस स्टेज पे ये जो मैंने कमल ककड़ी को उबाल के रखा था ये मैं इसमें मिला दूंगी और इसको कुछ सेकंड के लिए इस तरह से हम चला देंगे। अब मैं इसमें ये जो पालक मैंने धो के रखा था ये मैं इसमें मिला दूंगी पूरा। और इसको भी हम इस तरह से इसको चला देंगे। सारी चीजों को मैं बहुत अच्छे से मिला रही हूँ। और इसको मिलाने के बाद, क्योंकि हमारी कमल ककड़ी तो गली हुई है और पालक भी बहुत जल्दी ही गल जाती है, तो इसको मैं 5 मिनट के लिए ढककर और मीडियम फ्लेम पर छोड़ दूंगी। पालक और कमल ककड़ी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। पालक ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। इस स्टेज में हम इसमें टमाटर मिला देंगे। नमक डालूंगी मैं। जब मैंने कमल ककड़ी को उबाला था तो मैंने उसमें थोड़ा सा नमक भी डाला था, तो अभी नमक कम डलेगा और वैसे भी पालक में नमक थोड़ा सा कम ही डलता है। और बाकी के मसाले भी इसमें डल जाएंगे अभी। ये धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर बहुत कम डलेगा क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली थी, और बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इन सबको मैं मिला लूंगी अच्छी तरह से। और इन सबको मिलाने के बाद इनको कम से कम 10-15 मिनट हम मीडियम फ्लेम पर ढककर और छोड़ देंगे।
ताकि पालक का जो पानी है वो भी थोड़ा सूख जाए और जो टमाटर है हमारा, टमाटर भी अच्छी तरह से पक जाए। तो सारी सब्जियां एक दूसरे में के साथ मिलकर बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी। तो अब मैं इसको मिला दिया है और इसको हम 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढककर और रख देंगे। सब्जी को पकते हुए 10-12 मिनट हो चुके हैं। इसको खोल के देखते हैं। और इसके पहले भी मैंने एक बार सब्जी को चला दिया था। तो ये देखिए, इसमें अभी पालक और टमाटर का पानी अभी मौजूद है। चूँकि सब्जी अभी बिल्कुल तैयार हो चुकी है हमारी। तो कुछ लोग इसको इस तरह से थोड़ी गीली सब्जी के रूप में खाना पसंद करते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह से पसंद है तो आप ऐसे इसको खा सकते हैं। चावल के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। चूँकि हमारे घर में इसको बहुत ड्राई करके खाया जाता है। तो अभी मैं इसको 10 मिनट और पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि ये पूरा पानी इसका सूख नहीं जाता है। तो 10 मिनट के बाद फिर हम सब्जी को देखेंगे। सब्जी को और भी पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसको खोल के देखते हैं। ये ऑलमोस्ट तैयार है। ये देखिए पूरी तरह से। अगर इससे भी ज़्यादा आपको ड्राई चाहिए तो उसको और आप हाई फ्लेम पर इसको सुखा सकते हैं। तो ये हमारे हिसाब से सब्जी बिल्कुल तैयार है। आइए इसको सर्व करते हैं। देखिए, पालक और लोटस स्टेम की मिलाकर सब बहुत ही टेस्टी सब्जी हमारी तैयार हो गई है। अगर आप लोगों ने अभी तक लोटस स्टेम नहीं खाया है, क्योंकि ये सिंधी कम्युनिटी में बहुत फेमस सब्जी है हमारी, तो इसको जरूर ट्राई करें। बहुत ही हेल्दी सब्जी है। कमल डंडी के बहुत फायदे होते हैं खाने के। पालक तो है ही बहुत न्यूट्रिशियस। तो दोनों को मिला के हमारी न्यूट्रिशियस और डिलीशियस सब्जी तैयार होती है। इसको जरूर ट्राई करें और आप हमें बताएं कि आपको हमारी सिंधी रेसिपीज कैसी लगती हैं। और बहुत जल्दी हम आपसे मिलेंगे एक नई सिंधी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।